क्या आपने सारे चेस्ट और बैक के एक्सरसाइजेस ट्राई कर ली और फिर भी बॉडी नहीं बनी? क्या आप जल्दी बॉडी बनाना चाहते हैं 2 महीने? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुपरसेट सिस्टम कहां से शुरू हुआ, एक्सरसाइजेस, सेट और रेप सिस्टम मेथड के बारे में बताऊंगा जो टॉप क्लास के एलीट और दुनिया के मशहूर बॉडी बिल्डर जैसे आर्नोल्ड, फ्रैंको, सर्जियो जैसे बॉडी बिल्डर्स ने मैस मसल पुट ऑन करने के लिए किया। वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है ताकि आप समझ जाए ट्रेनिंग के वो राज। चेस्ट को 3 मसल में डिवाइड किया गया है, यानी अपर पैक, मिड पैक और लोअर पैक। इन तीनों मसल को टारगेट करना जरूरी है वो आर्मर प्लेट जैसा चेस्ट हासिल करने के लिए। और बैक के मसल्स लैट, मेजर और माइनर, रोम्बॉइड, इंफ्रास्पिनेटस, स्ट्रैप्स, एरेक्टर स्पाइन जो लोअर बैक है। बैक के 5 मसल और चेस्ट को एक साथ ट्रेन करने से आप जल्दी बॉडी ग्रो कर सकते हो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल के साथ 8 हफ्ते में। इन सारे मसल को ट्रेन करने से वो चौड़ा और ब्रॉडर लुक अचीव कर सकते हो, ह्यूज दिखना शुरू हो जाओगे। अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग फैन हो तो आर्नोल्ड के बारे में सुना ही होगा और आपको पता होना चाहिए कि आर्नोल्ड का स्टेपल स्प्लिट ओल्ड स्कूल एंटागोनिस्ट स्प्लिट था, जहां वो अपने ऑपोजिट मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं एक ही वर्कआउट में। फॉर एग्जांपल चेस्ट एंड बैक सेम सेशन में ट्रेन करते और दूसरा वर्कआउट में बाइसेप एंड ट्राइसेप ट्रेन करते। आर्नोल्ड ने सिर्फ चेस्ट पहले और बैक चेस्ट के बाद वर्क करना तक सीमित नहीं थे। वो वर्कआउट को अल्टर करके कभी चेस्ट फिर बैक फिर चेस्ट विदाउट रेस्ट और विद रेस्ट लगाते थे। एग्जाम्पल, अगर आर्नोल्ड बेंच प्रेस मारते इमीडिएटली वो पुल अप्स मारते विदाउट रेस्ट, और जब बारबेल कर्ल्स करते तो वो उसके बाद ट्राइसेप एक्सटेंशन भी ट्रेन करते। ये मेथड जहां आप ऑपोजिट मसल ग्रुप को ट्रेन करते हो विद रेस्ट और विदाउट रेस्ट, ऑपोजिट मसल ग्रुप को अल्टर करके बैक एंड फोर्थ ट्रेन करने को ही सुपरसेट सिस्टम कहा जाएगा। वैसे तो आर्नोल्ड ने बहुत टेक्निक और मेथड को इन्वेंट किया है, लेकिन सुपरसेट जैसा मेथड आर्नोल्ड ने इन्वेंट नहीं किया। इस टेक्निक को मैप पे लाने वाले आर्नोल्ड जरूर थे। जब आर्नोल्ड ऑस्ट्रेलिया में वर्कआउट करते थे तो वो ट्रेडिशनल मेथड से ही एक्सरसाइज करते थे। लेटर ऑन अपने करियर में जब वो आर्नोल्ड ने जर्मनी विजिट किया था तो उस वक्त के मिस्टर यूरोप और मिस्टर यूनिवर्स से वो काफी इम्प्रेस्ड और इन्फ्लुएंस हुए। जब उनके साथ ट्रेनिंग करने लगे तो आर्नोल्ड ने नोटिस किया वो बहुत स्पीड से वर्कआउट करते थे, एक के बाद एक एक्सरसाइजेस और इक्विपमेंट यूज करते मसल बिल्ड करने के लिए। और आर्नोल्ड सोचने लगे ऐसे एक्सरसाइजेस से कोई भी अपना फोकस खो सकता है। और आर्नोल्ड के मन में सवाल भी उठा है, और जब पूछा गया तो उनके जर्मनी में बने न्यू फ्रेंड्स मिस्टर यूरोप और मिस्टर यूनिवर्स ने आर्नोल्ड को ये मेथड टेक्निक के बारे में बताया और कहा कि इन मेथड से आप ज्यादा काम कर सकते हो कम वक्त में। आर्नोल्ड उनके साथ ट्रेनिंग करने लगे, रेस्ट टाइम को कट करके, और एंटागोनिस्ट यानी ऑपोजिट मसल ग्रुप को ट्रेन करते ही आर्नोल्ड ने ऐसा पंप महसूस किया जो उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं की। आर्नोल्ड ने जैसे ही दोनों ऑपोजिट मसल ग्रुप फॉर एग्जांपल चेस्ट एंड बैक को ट्रेन करना शुरू किया, उन्होंने ऐसा पंप फील किया जैसे मसल बर्स्ट आउट हो रहे हो, लेकिन उन्होंने मॉडरेट वेट और इंटेंसिटी के साथ ही ट्रेन करते थे। ऐसी ट्रेनिंग करने से अब आर्नोल्ड अपने मसल को मोर फ्रीक्वेंटली ट्रेन करते हैं। बॉडी पार्ट्स को कंबाइन करके एक हफ्ते में वो हर मसल को मल्टीपल टाइम्स टारगेट करते हैं। और आर्नोल्ड ने महसूस किया कि ये पंप की वजह से उनका ओवरऑल साइज और मसल में इंक्रीज देखने को मिली। और यही टेक्निक आर्नोल्ड के करियर का स्टेपल मूवमेंट बन गया, और यही टेक्निक आर्नोल्ड आज भी यूज करते हैं शेप में रहने के लिए। और इस सुपरसेट मेथड की साइंटिफिक बैकिंग भी है, जो इस मेथड के बेनिफिट मसल साइज और स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए की जाती है। और वन ऑफ द बेनिफिट जिसके लिए कोई साइंटिफिक बैकिंग की जरूरत नहीं है कि वो है कि इस मेथड से ट्रेनिंग करने से आप कम टाइम में अपना वर्कआउट पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेनिंग हाई वॉल्यूम है या आर्नोल्ड जैसे ही क्रेजी है, या आप 20 to 30 सेट पर वर्कआउट लगाते हो, तो फिर आप जानते होंगे ये टाइम कंज्यूमिंग है। और इस मेथड को इस्तेमाल करके आप अपना वर्कआउट को जल्दी खत्म कर सकते हैं। सिर्फ यही रीजन की वजह से आर्नोल्ड ने ट्रेनिंग नहीं किया था। ऐसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपकी स्ट्रेंथ में इंक्रीज देखने को मिलती है। साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से चेस्ट ट्रेनिंग जैसे बेंच प्रेस लगाने के बाद अगर अप या लैट्स को अगर स्ट्रेच भी कर रहे हो बिटवीन एक्सरसाइजेस, तो वो आपके चेस्ट को भी स्ट्रेच करता है। ये कुछ ऐसा है आर्नोल्ड ने खुद महसूस किया और सीखा है काफी ट्रायल्स और एरर के बाद। वैसे तो आर्नोल्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर थे और जरूरी नहीं कि ये मेथड ने आर्नोल्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाया हो, लेकिन स्पेसिफिकली अपोजिट मसल ग्रुप को स्ट्रेस करने से आपकी बॉडी की सिमेट्री को इंप्रूव करता है, जो बॉडी बिल्डिंग में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब ही सिमेट्री है। अगर आप ज्यादा पुश एक्सरसाइजेस फुल एक्सरसाइजेस से ज्यादा लगाते हो तो वो आपके बॉडी को देखने से ही पता लग जाएगा। और पोस्टीरियर चेन यानी आपकी पूरी बैक पुलिंग एक्सरसाइजेस और एंटीरियर चेन जो आपकी बॉडी के आगे मसल है, पुशिंग एक्सरसाइजेस से आप इक्वली बॉडी बिल्ड कर सकते हो। एंटागोनिस्ट ट्रेनिंग से आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपके बॉडी आगे और पीछे से इक्वली बिल्ड हो रहा है। ऑब्वियसली ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर से मॉडर्न बॉडी बिल्डर्स का साइज अनमैच्ड है जैसे आज के बॉडी बिल्डर से। अगर ओल्ड
स्कूल बॉडी बिल्डर के बारे में बात की जाए तो उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर पे मास कम है कंपेयर अगर मॉडर्न बॉडी बिल्डर से किया जाए, बट आर्ग्यूबली ओल्ड स्कूल क्लासिक फिजिक का मसल सिमेट्री और एस्थेटिक लुक भी अनमैच्ड है आजकल के बॉडी बिल्डर से, जो बहुत प्लीजिंग है। सुपरसेट रीजन तो नहीं है, लेकिन ऐसा क्लासिक फिजिक पाने के लिए सिर्फ कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, डेडिकेशन से अचीव हो सकता है। लेकिन उस वक्त के बॉडी बिल्डर्स अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में ये टेक्निक और मेथड से ही ट्रेन करते रहे। अगर आप सुपरसेट के बेनिफिट जान चुके हैं और अपने वर्कआउट में शामिल करना चाहते हैं ये, या अगर आपके पास टाइम कम है तो आप आर्नोल्ड की तरह ट्रेन कर सकते हो। प्रॉपर डाइट और ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के साथ आप अपना वर्कआउट टाइम को डिक्रीज कर सकते हो। इस मेथड से ट्रेनिंग करने के लिए बहुत जरूरी है आप कोई भी पुश एक्सरसाइज पुल वर्कआउट के बाद करें। आर्नोल्ड का रूटीन फॉर एग्जाम्पल वार्म अप सेट, बेंच प्रेस सेट 1, रेपिटेशन 30 से 45, एम्प्टी बार, अगर इंटरमीडिएट हो तो 2.5 किलो का प्लेट ऐड कर सकते हो। फोकस मसल को तैयार करना है ट्रेनिंग करने के लिए। बेंच प्रेस वाइड ग्रिप सेट 3, 6 to 8 हैवी लगाना है। बिहाइंड द नेक पुल डाउन पुल अप सेट 3, रेपिटेशन 8 to 15, ये बैक टू बैक लगाना है। उसके बाद आपने इंक्लाइन बारबल प्रेस सेट 3, रेपिटेशन 10 से 12, एंड जैसे ही आपने बारबल प्रेस खत्म कर लिया तो टी बार रो करना शुरू करना है, 3 सेट 10 से 12। फिर फ्लैट प्रेस डंबल फ्लाई सेट 3, 10 से 12 रैप, वाइड ग्रिप बारबल रो सेट 3, 10 से 12 रैप एक साथ लगाना है। चेस्ट डिप्स सेट 3 जितने भी निकाल सकते हो फेल होने तक, और उसके बाद आपने क्लोज ग्रिप चिन अप सेट 3, रेपिटेशन 10 से 12, डंबल पुल ओवर सेट 3, रेपिटेशन 10 से 15, लोअर वेट के साथ हील करना है स्ट्रेचिंग पार्ट है और नो करना। आर्नोल्ड पिरामिड स्टाइल से ट्रेन करते हैं, यानी वेट इंक्रीज करते हो और रेप लो रखते हैं सेट टू सेट। आइसो कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए एज ए फिनिशिंग लास्ट में। इस मेथड को ऐसे ही फॉलो करना होगा विद रेस्ट, दोनों मसल पुश और पुल करने के बाद। आप रेस्ट भी कर सकते हो अगर बिगिनिंग हो, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो तो कंटिन्यूसली आप बैक एंड फोर्थ बिना रूल लगाए नॉन स्टॉप ट्रेन कर सकते हो, और इसी को सुपरसेट ट्रेनिंग मेथड कहा जाएगा। आप स्ट्रेंथ में इंक्रीज और मसल में साइज और बेटर माइंड मसल कनेक्शन बना सकते हो विद रेस्ट और विदाउट रेस्ट। ये मेथड से आप अपने परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, फिजिक की सिमेट्री और ग्रेट पंप, माइंड मसल कनेक्शन पे फोकस कर सकते हो। लेकिन मेंटली तैयार होना होगा, बहुत जरूरी है, कॉज ये इजी नहीं है क्योंकि ये लार्जर मसल ग्रुप है। अगर एक साथ ट्रेन किया गया तो ज्यादा कैलोरी बर्न कर सकते हो। आपका डाइट पॉइंट पे होना जरूरी है, लेकिन ये मेथड एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है अगर सही और बताए गई तरीकों से ट्रेन करेंगे तो। अगर आप सुपरसेट स्टाइल में ट्रेन करते आए हो या करने जा रहे हो, अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलना। फॉर ओरिजिनल बॉडी बिल्डिंग कंटेंट सब्सक्राइब। हasta la vista, baby।